वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। नमस्कार दोस्तों, आज हम हेल्थ से जुड़े हुए कुछ कारणों पर बात करेंगे। क्यों आजकल लोगों की सेहत बार बार ख़राब हो जाती है, क्यों लोगों की सेहत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है, क्यों लोगों की सेहत कम उम्र में ही ख़राब होने लगी है। ऐसे क्या कारण हैं कि लोग 20-25 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बीमार पड़ने लगते हैं और ताउम्र बहुत सारी बीमारियों के साथ अपनी ज़िंदगी को मर मर के काट रहे होते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के समय की, जबकि इस समय अप्रैल का महीना चल रहा है और 2021 है। हम पिछले करीब 1.25 साल से इस डर और महामारी के साथ जीने को मजबूर हैं। कोरोना, जो आज से 1.25 साल पहले किसी ने सुना भी नहीं था कि कोरोना क्या होता है, क्या लॉकडाउन होता है, क्या है सैनिटाइज़र, क्या मास्क है, क्यों लगाना चाहिए, ये सब अचानक से हम लोगों की ज़िंदगी में आई हैं। तो दोस्तों, जानते हैं उन कारणों के बारे में कि लोग क्यों बीमार हो रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ की। दोस्तों, आर यू लुकिंग फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस? यस माय डियर फ्रेंड, हम सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहना हमारा अधिकार भी है। पर क्या हम स्वस्थ रहने के लिए वो सारे कारगर उपाय कर रहे हैं जिससे एक व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रहे और उसका परिवार भी स्वस्थ रहे, उसका समाज स्वस्थ रहे, उसका देश स्वस्थ रहे? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन कारणों को जिन कारणों की वजह से हम स्वस्थ रह सकते हैं या जिनको हम नज़रअंदाज करते आ रहे हैं और हम बीमार होने के लिए मजबूर हैं, या यूं कहें कि हम खुद ही जिम्मेवार हैं अपने आप को बीमार करने के लिए। क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो इसका कारण है कि हम अस्वस्थ हैं। दोस्तों, बीमार होना और अस्वस्थ होना एक बहुत बड़ा आजकल कारण बना हुआ है कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखा जाए। हर इंसान चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, लेकिन ज़िंदगी की भाग दौड़ में चाहे कारण कुछ भी हो, पैसा कमाने के लिए या कैरियर बनाने के लिए, हम सभी भाग दौड़ कर रहे होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में केवल 24 घंटे ही हैं जिनका वो अपने निजी ज़िंदगी के लिए प्रयोग कर सकता है। उसमें से भी मिनिमम 6 घंटे तो सोने के लिए चाहिए ही चाहिए, और 6 घंटे से 8 घंटे या ज़्यादातर 10 घंटे की नींद एक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर आप 6 घंटे भी सो रहे हैं तो बाकी के 10 से 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। अब काम करने के लिए अगर आप अपनी हेल्थ से कंप्रोमाइज़ करेंगे तो शरीर अस्वस्थ होगा ही होगा। तो दोस्तों, जानते हैं उन कारणों को जिन कारणों की वजह से हम जानबूझकर बीमार होने के आदी हो चुके हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी काम तब ही कर पाएगा जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कोई काम कर पाएंगे। और जब हम कुछ करेंगे, कर्म करेंगे पैसे कमाने के लिए, तो हमारे पास पैसा आएगा। कर्म करेंगे हम अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो हमारे पास ज्ञान आएगा, नॉलेज आएगी, सर्टिफिकेट आएंगे, डिग्री आएगी, डिप्लोमा आएगा, या जिस कारण के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारा उद्देश्य पूरा होगा। और उसके बाद में हम उस डिग्री और डिप्लोमा को लेके कोई अपना व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे, तो हमारे पास पैसा आएगा और वेल्थ इकट्ठी होगी। तो अगर हेल्थ अच्छी है, वेल्थ हमारे पास है, तो हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। मतलब हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे एक व्यक्ति के जीवन में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, इस स्लाइड में लिखा हुआ है वाई डू वी फेस हेल्थ क्राइसिस। यस, क्या कारण है
कि हम सब हेल्थ क्राइसिस को फेस कर रहे हैं और आजकल तो ज़्यादा ही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारी लापरवाहियां हमको हेल्थ क्राइसिस के लिए जिम्मेवार ठहराती हैं। 1-1.25 साल पहले जब कोरोना शुरू हुआ था और लॉकडाउन लगा था, तो हम लोगों के लिए पहला एक्सपीरियंस था, दुनिया के लिए पहला एक्सपीरियंस था, और हम सभी इस तरीके से अपने आप को कोरोना और लॉकडाउन के लिए नए बनकर उनको सीखने और उसके साथ चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अभी 1-1.25 साल के बाद हम सब लोगों ने ये मन बना लिया है कि अब कोरोना खत्म हो गया है और हम लोग लापरवाह हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कोरोना जो एक महामारी का रूप ले चुका है, जो हमारे बीच के कुछ दोस्तों को, पारिवारिक सदस्यों को, मित्रों को इस दुनिया से विदा कर चुका है, तो क्या कारण है कि अचानक ही कुछ लोग हमारे आपके बीच से दुनिया से विदा हो जाते हैं? ऐसी कौन सी लापरवाहियां मनुष्य ने की हैं जिसकी वजह से लोग दुनिया से कम उम्र में ही विदा होने लगे हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर हम 40-50 साल पहले की बात कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वज थे, दादा परदादा हुआ करते थे, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी जीती थे वो लोग, उनकी जिंदगी बहुत स्वस्थ हुआ करती थी, और लिविंग लॉन्ग एंड डाइंग शॉर्ट। जी हाँ दोस्तों, वो अपनी उम्र के 80, 90, 100 साल तक स्वस्थ शरीर के साथ जिंदगी को एंजॉय करते थे, जिंदगी जिया करते थे। और जब दुनिया से विदा होने का समय आता था तो अचानक से बीमार हो गए, 2-4-5 दिन बीमार रहते थे, उपचार कराते थे और दुनिया से धीरे से विदा होते थे। या कभी कभी देखने में आया था कि कुछ व्यक्ति स्वस्थ शरीर के साथ हंसते खेलते खिलखिलाते अपने परिवार के साथ खाना पीना खाते हुए, मस्ती करते हुए रात को सोते थे, लेकिन सुबह उठते ही नहीं थे। इतनी आसान दुनिया से विदाई होती थी, इतनी आसान मौत होती थी। लेकिन आज के समय अगर हम बात करें, आज वर्तमान समय में जिंदगी इतनी जटिल हो गई है कि लोग मर मर के जीने को मजबूर हैं। जी हाँ, लिविंग शॉर्ट डाइंग लॉन्ग। जी हाँ, जिंदगी हमारी बहुत छोटी हो चुकी है। आज के समय में जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया है और स्वस्थ शरीर के साथ जिंदा रहना तो और भी मुश्किल हो गया है। तो 20-25 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं और फिर डॉक्टर और दवाओं के सहारे पूरी जिंदगी को मर मर के काट रहे होते हैं, जी रहे होते हैं। पता नहीं कितने कष्ट उनको होते हैं, क्योंकि एक बीमारी के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और महीने, 2 महीने, 6 महीने उसका उपचार होता है। जैसे ही वो बीमारी ठीक होती है, उसके कुछ समय के पश्चात उस दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से या हमारी ही कुछ लापरवाहियों की वजह से दोबारा कोई नई बीमारी मनुष्य के शरीर में आ जाती है और वो पुनः नई बीमारी से परेशान होने लगता है। फिर डॉक्टर के पास जाता है, फिर नई बीमारी का इलाज कराता है, फिर कुछ समय ठीक रहता है। इस तरीके से वो ताउम्र दवाओं के साथ जीने को मजबूर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लिविंग शॉर्ट एंड डाइंग लॉन्ग। छोटी सी उम्र से ही बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं। क्या कारण है, चलिए जानते हैं। द कॉमन हेल्थ कंसर्न्स। क्या कारण है दोस्तों? अगर हम आज से पहले की बीमारियों के बारे में सोचें तो पहले जो बीमारियां होती थी वो बीमारी आजकल लगभग ना के बराबर सुनने को मिलती हैं या सुनने को मिलती ही नहीं हैं। अगर हम बात करें जैसे मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, वूपिंग कफ है, डायरिया है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, प्लेग, फ्लू, कोलेरा इत्यादि इत्यादि। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पहले सुनने में ज़्यादा आया करती थी और गांव के गांव अगर महामारी के शिकार होते थे तो वो पूरे गांव चपेट में आता था या छोटी मोटी बीमारियां होती थी जो कीड़े मकोड़े, चूहे, मच्छर, बिल्ली इत्यादि के काटने से होती थी। अभी लेकिन जो आज बीमारियां हम सुन रहे हैं वो बीमारियां हमको डराती हैं। दोस्तों, आज की जो बीमारी है वो लाइफ स्टाइल डिसीज़ है। जिस तरीके से हमने अपनी दैनिक
दिनचर्या को बना लिया है। जिस तरीके से मनुष्य अपनी जीवन शैली को अपना रहा है उसकी वजह से ही आज ये बीमारियां हो रही हैं। कुछ बीमारियों की अगर मैं चर्चा करूं तो देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, अल्जाइमर, स्ट्रोक, अस्थमा, ओबेसिटी, आर्थराइटिस इत्यादि इत्यादि। अभी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, ये नाम इतना लंबा है कि एक गरीब और कम पढ़ा लिखा आदमी अगर डॉक्टर के मुंह से ये शब्द सुन लेता है तो वो वैसे ही घबरा जाता है। कहा जाए कि दिल की बीमारी है। अब कैंसर, पहले कभी कभी कैंसर के पेशेंट हम सुनने को मिलता था, लेकिन आज बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं और महानगरों में तो एक से ज़्यादा भी कैंसर हॉस्पिटल्स बनते जा रहे हैं। दोस्तों, डायबिटीज़, हर चौथे घर में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट हमको मिल रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस, ये एक ऐसी बीमारी होती जा रही है कि देखिए किस तरीके से हड्डियां खोखली हो रही हैं। भूलने की बीमारी, अल्जाइमर, आप देखें लोगों को पता ही नहीं होता कि एक कमरे में से दूसरे कमरे में वो आए थे तो किस कारण से आए थे, क्या लेने आए थे। किसी से वो बात कर रहे हैं, टेलीफोन उठाते हैं, मोबाइल उठाते हैं, बात करते हैं, अचानक से भूल जाते हैं, अरे मेरे को बात क्या करनी है। तो ये कुछ बीमारियां हैं, स्ट्रोक है, अस्थमा है। छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा होता जा रहा है, 10, 12, 15 साल के बच्चों को अस्थमा हो रहा है। पहले कभी कभी बुजुर्गों को सुनने में आता था कि उनको अस्थमा है, उनको सांस की बीमारी है, क्या कारण है, लेकिन अभी तो छोटे छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, किसी को भी इस तरीके की बीमारियां सुनने को मिल जाती हैं। ओबेसिटी, ओ माय गॉड, ओबेसिटी, आप देखो आज 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चों का वजन ऐसे बढ़ता जा रहा है कि वो बच्चे बर्गर खा खा के बर्गर की तरह फूलते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो बर्गर खाते भी नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को कारण ही कुछ ना कुछ उनकी दिनचर्या की वजह से, उनके खान पान की वजह से कुछ ना कुछ बीमारियां होती हैं और उनका वजन बढ़ रहा है। लेकिन वो जानना ज़रूरी है कि आखिर वजन बढ़ क्यों रहा है। ये ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां और पनप रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे शरीर में वजन बढ़ता है हमारे ऑर्गन्स तकलीफ में आते हैं, उनको और दूसरी बीमारियां साइड में मिलती रहती हैं। आर्थराइटिस, घुटने की जो बीमारी है, वो इस तरीके की जाने कितनी बीमारियां हैं जो आज समाज में देखने और सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए जानते हैं अगली स्लाइड में। व्हाट वेंट रॉन्ग। दोस्तों, अर्लियर द कंज्यूम्ड फूड was as good as medicine, but today the consumed food is nothing more than a slow poison. Reason for 98% of lifestyle disease. जी हाँ दोस्तों, आज से कई साल पहले हम जो खाना खाते थे वो मेडिसिन की तरह काम करता था, लेकिन आज जो हम खाना खाते हैं वो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हेल्थ के विषय में और जानकारी लेकर हम जल्दी ही प्रस्तुत होंगे हेल्थ पार्ट 2 में। वीडियो जो 1 या 2 दिन के अंदर हम आपके लिए लेके आएंगे और बहुत सारी जानकारी। अगर आप मेरे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।